बट एज ऑफ नाउ तो हमारे स्मिथ भैया वापस आ चुके हैं। आज मैं अकेली रहती हूँ, मैं अकेली आती जाती हूँ। वो बंदा कल अकेला था और स्मिथ इतना बेवकूफ़ है कि उसने भूतो वूतो वाली रील भेज दी। ना मुझे नींद आए ना उस बंदे को नींद आए। मैं सुबह 7 बजे सोई हूँ गाइस कल। गाइस स्मिथ ऐसा करता है, स्मिथ पागल है थोड़ा सा, क्योंकि अकिल और सानिया 2 लोग ऐसे हैं हमारे वहाँ जो एकदम सेम टू सेम है। पर जब मैं अगर घर पे अकेली होती तो मैं 2-3 तारे लगा के फिर सोती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे और किसी चीज़ का डर नहीं लगता है, मुझे इंसानों का ही डर लगता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ इस दुनिया में कुछ है तो वो इंसान ही है। आई एम ऑफिशियली नाउ इन रिलेशनशिप, ऐसा मान लो। बट देर वॉज समथिंग वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत लोग ना कम्युनिटी को बहुत ही मिक्सअप करते हैं। गाइज व्हाट एक्चुअल LGBTQI+ कम्युनिटी इज कि और तुम गे को लेस्बियन बोल रहे हो, लेस्बियन को गे बोल रहे हो। भाई इट्स 21st सेंचुरी, 2026 में जी रहे हो आप। प्लीज डोंट डू दिस। वो ऑफेंड होंगे आपके गलत बोलने से। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो औधा लड़ लड़ के झगड़ के पाया है। नमस्कार, मैं स्वेतलाना। आप सब मुझे जानते होंगे बिकॉज सोशल मीडिया पर मैं अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, ये कह सकते हैं कि ट्रांस लाइफ शेयर करती हूँ। आज मैं मस्त उठ चुकी हूँ, 2:30-3 बज रहे हैं अभी गाइस, और मैंने आकृति के किचन से खाना मंगवाया था। इट्स द बेस्ट फूड एवर। मतलब मैं बहुत ही किचन्स का खाना खाया है, मैंने जात जात का खाना खाया है, बट आकृति's किचन इज सर्विंग द बेस्ट फूड। रंगेलू रसोड़ू बाय आकृति, ये इनके क्लाउड किचन का नाम है गाइज। मेरे घर पे रोज़ उनके वहाँ से खाना आ रहा है। मैं 2-3 दिन से उनके घर से खाना खा रही हूँ, पर मैं शूट नहीं कर पा रही थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी गाइज। बट आज मुझे समय मिला है तो मैं बता रही हूँ कि वो मेरी प्रेफरेंसेस के हिसाब से खाना भेज रहे हैं। वरना बहुत सारी टिफ़िन सर्विसेज मैंने देखी है कि उनका फिक्स मेन्यू होता है, बट ये लोग गाइस मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से खाना भेज रहे। जैसे मेरे को आज आलू की सूखी भाजी और रोटी खानी थी तो उन्होंने वो भिजवाई। मैंने उनको बोला कि मेरे साथ खाने में एक मीठा प्लीज़ ऐड कर देना, तो उन्होंने सूजी का हलवा भिजवाया है। तो गाइस दिस इज़ समथिंग व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड आई लव कि तुम्हारी प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो लोग टिफ़िन का। फाइनली मैं अपना कैफ़े पे आके बैठी हूँ। मैंने घर पे थोड़ा सा ही शूट किया था दोपहर वाला, जो मैं दिखा रही थी कि मैंने आकृति के वहाँ से खाना मंगाया था। वो खा के मैं फिर सीधी सो चुकी थी। फिर उठी, मैं 2-3 जगह पे जाना था। मैं रोज़ ये चल रहा है गाइज अभी तो, क्योंकि समथिंग इज़ कमिंग अप एंड आई एम लाइक आई एम मिक्सिंग माई स्वेट एंड ब्लड फॉर दैट। बहुत मुश्किल हो रहा है गाइज वो चीज़, बट समथिंग वेरी सून। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बट एज ऑफ नाउ तो हमारे स्मिथ भैया वापस आ चुके हैं आज, और अकेला आज एकदम शांति से नींद आएगी। गाइज मैं अकेली रहती हूँ, मैं अकेली आती जाती हूँ। वो बंदा कल अकेला था और स्मिथ इतना बेवकूफ़ है कि उसने भूतो वूतो वाली रील भेज दी, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हम लोग घूमते फिरते उठते बैठते सब कुछ, ऐसी वाली रील भेज दिया स्मिथ ने। ना मुझे नींद आए ना उस बंदे को नींद आए। मैं सुबह 7 बजे सोई हूँ गाइस कल, और वो भी 4:30-5 बजे सोया है, ये सोच के कि भाई सूरज उगने के बाद तो भूत नहीं आएंगे ना, तो मैं सो जाता हूँ। गाइस स्मिथ ऐसा करता है, स्मिथ पागल है थोड़ा सा। वो ऐसा कहीं पे भी जाएगा, फिर वो भूल जाता है कि मैं पीछे क्या छोड़ कर आया हूँ, और वो ऐसा कुछ भी अटपटा भेज देगा। पिछली बार भी जब वो सूरत गया था तो हमारी नींदें हराम करके गया था। इस बार भी वो महसाना गया तो अपनी नींदें हराम करके गया, और वो भी अच्छा है आज तो आ गया, वरना वो कल सुबह आने वाला था। तो अकिल आज रात को भी नहीं सोता, पूरी रात अकिल जगता ही रहता, क्योंकि अकिल और सानिया 2 लोग ऐसे हैं हमारे वहाँ जो एकदम सेम टू सेम है, जिसकी इतनी फटती है गाइज, इतनी फटती है। एक सानिया ऐसी है कि मैं जब तक घर नहीं जाती पूरे 4-5 रूम की लाइट चालू, वॉशरूम तक की लाइट चालू, बालकनी तक की लाइट चालू, सारी लाइटें चालू होती है। और एक अकिल ऐसा है कि कल जब स्मिथ नहीं था तो उसने पूरे घर की रूम की लाइट चालू, वॉशरूम, मंदिर सब जगह की लाइट चालू रखी थी। ऐसे फट्टूस लोग हैं। मेरे को भी डर लगता है गाइस, पर मेरे को कभी कभी लगता है, रोज़ डर नहीं लगता मेरे को गाइस। इसके लिए गाइस जैसे मैं बोल रही थी कि मेरा तो चलता है कि मेरे को इतना डर वर नहीं लगता, क्योंकि मैं 4-5 बजे तक तो बाहर ही होती हूँ, और मेरे साथ मेरा भाई होता है, मेरे फ्रेंड्स होते हैं, तो मैं किसी ना किसी के साथ होती हूँ, तो मेरे को इतना डर डूर जैसा कुछ है नहीं। और मेरे घर पे तो लाइट वाइट है तो मेरे को ऐसा डर नहीं लगता है। पर जब मैं अगर घर पे अकेली होती तो मैं 2-3 तारे लगा के फिर सोती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे और किसी चीज़ का डर नहीं लगता है, मुझे इंसानों का ही डर लगता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ इस दुनिया में कुछ है तो वो इंसान ही है। बाकी सब अच्छा है इस दुनिया में गाइस।
कुछ कुछ इंसान अच्छे भी है जो मुझे घूर रहे हैं, वो इंसान बहुत अच्छे हैं, उनके बिना भी मुझे नींद नहीं आती। तो गाइज आई एम ऑफिशियली नाउ इन रिलेशनशिप, ऐसा मान लो। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, मैं अखंड सिंगल हूँ, अभी भी सिंगल हूँ, आगे भी सिंगल रहूँगी, ऐसा ही चलने वाला है। ऐसा कुछ अभी कमिटेड हुआ नहीं है, जब हो जाएगा पक्का तब आपको बता दूंगे गाइज कि हो गया है। बट तब तक के लिए गाइज ये हम लोग कड़े करते हैं। मुझे एक बात शेयर करनी है आप लोग से, शायद घर जाके मैं शेयर करूँगी, देखते हैं वो कब, जब समय मिलेगा तब शेयर करूँगी गाइज़। अगर आज घर जल्दी चली गई तो मैं घर जाके वो बात शेयर करूँगी, बिकॉज़ हर जगह से बहुत सिसजेंडर लोग सेम सवाल, सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। तो प्रोबेबली जब मैं घर चली जाऊँगी तब मैं ये चीज़ें आपको रिकॉर्ड करके बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी हम लोग अम्बेडकर सर्कल जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, वो भी सब आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए काट दो गाइस, काट दो। गाइस मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ और आते आते आज 5:30 बज चुके हैं, पर कल फैमिली वाले भी आने तो मुझे जल्दी भी उठना है, बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप है। बट देयर वाज समथिंग व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस, और वो मैं करके ही सोना चाहती थी, तो इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी कि आप लोग ये चीज़ें जान पाए और मैं कल उठ के ये टॉपिक्स भूल ना जाऊँ। गाइस मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत लोग ना कम्युनिटी को बहुत ही मिक्सअप कर रहे हैं। गाइस व्हाट एक्चुअल LGBTQI+ कम्युनिटी इज, कि कोई भी इंसान जो अपने आप को स्ट्रेट नहीं मानता या सिसजेंडर के क्राइटेरिया में फिट नहीं करता, मतलब कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को पुरुष या महिला नहीं मानता है, वो इंसान would be included in LGBTQAI+ community. LGBTQAI+ means L stands for lesbians, G stands for gay, B for bisexuals, T for transgenders, A for intersex, A for asexual, I for intersex and Q for queer. And plus इसके लिए लगाया गया है कि आप लोग जो और जोड़ना चाहो वो सब जोड़ लो। कोई भी ऐसी चीज़ें जो स्ट्रेट लोग से हटके है वो इन सारे क्राइटेरिया में से कुछ एक तो होगा, इसीलिए कहते हैं नॉन बाइनरीज। ठीक है गाइस, आई डोंट वांट यू गाइस टू कंफ्यूज, और तुम गे को लेस्बियन बोल रहे हो, लेस्बियन को गे बोल रहे हो। भाई इट्स 21st सेंचुरी, 2026 में जी रहे हो आप। प्लीज़ डोंट डू दिस कि तुम ये पागलों की तरह सारी चीज़ें मिक्सअप करके किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ऑफेंड नहीं हो, जैसे मैं बता रही थी गाइस कि बहुत कम लोग होंगे जो ऑफेंड नहीं होंगे, बाकी 95% ऑफ कम्युनिटी वो ऑफेंड होंगे आपके गलत बोलने से। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो औधा लड़ के झगड़ के पाया है। जैसे मैं बात करूँ तो अगर मेरे को ट्रांसजेंडर के बदले कोई अगर ये आके बोल दे कि तू तो औरत जैसी दिख रही है, तो मैं ऑफेंड हो जाती हूँ, मुझे लगता है बुरा। क्यों दिखूँ मैं औरत? क्यों दिखना चाहूँगी मैं औरत जब मैं औरत हूँ ही नहीं? मैं एक ट्रांस महिला हूँ, मैं खुश हूँ अपने आप को ट्रांस महिला कहलवाने के लिए। मैं खुश हूँ जब कोई मुझे ट्रांस बोलता है या ट्रांस वुमेन बोलता है। मैं तब खुश नहीं होती हूँ जब कोई मुझे वुमेन, स्त्री, महिला ये बोलता है, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि ये मेरे स्त्री के आगे ट्रांस स्त्री या ट्रांस महिला लगाने के लिए ना मैंने बहुत संघर्ष किया है। फैमिली से लड़ी, एक्सटेंडेड फैमिली से लड़ी, सोसाइटी से लड़ी, फिर समाज, फिर दुनिया, बहुत लंबा चेन है। तो मैं खुश हूँ जब मुझे कोई आके कहता है कि नहीं आप एक ट्रांस महिला हो। मैं सच में खुश होती हूँ जब लोग मुझे ट्रांस महिला कहते हैं, मुझे कोई दुख नहीं होता, कोई रिग्रेट नहीं होता इस चीज़ का। सो गाइज मेरा सिर्फ ये बोलना है कि लोग ऑफेंड होंगे क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा ना भाई। अगर तुम पुरुष हो और हम आके बोले कि ये तो ट्रांस पुरुष है, ए नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा ना, आप भी ऑफेंड हो जाओगे। तो हम क्यों नहीं हो सकते ऑफेंड? हमें तो पूरा हक है ऑफेंड होने का। जबकि आप तो भाई सिसजेंडर पीपल इज वेरी इजी लाइफ, तुम लोग का लाइफ बहुत इजी है। तुम्हें तो भाई कुदरत ने ही ऐसा बना के भेजा, हमें तो कुदरत ने बनाया, उसके बाद हमने डॉक्टर्स को मिले, फिर हमने अपने आप को पहचाना, अपने आप को बनाया। तो भाई मुश्किल चीज़ है ना।
जैसे गाइस मैं बता रही थी कि बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग में डिफरेंसेस हैं एंड स्पेसिफिकली क्लैरिफाइंग ट्रांस विमेन्स और हिजड़ा समाज एक अलग चीज़ है। ट्रांस विमेन का मतलब कोई इंसान जो पुरुष पैदा हुआ था, डॉक्टर्स की मदद लेके ऑपरेशंस करवाकर वो अपने आप को ट्रांस स्त्री में बदल रहा है या ट्रांस महिला में बदल रहा है, दैट इज ट्रांस विमेन्स। एंड हिजड़ा समाज इज इंटरसेक्स बेबी। अभी ट्रांस विमेन्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन हिजड़ा समाज। बहुत सारी चीजें हैं, मैं दोनों में से किसी को भी गलत नहीं बोल रही हूँ। उल्टा कि हिजड़ा समाज में होना बहुत मुश्किल है बीइंग देन अ ट्रांस विमेन, क्योंकि वहां पे पूजा पाठ, तपस्या, दुख, दर्द ट्रांस वुमेन के कंपेयर में बहुत ज्यादा होते हैं। ट्रांस वुमेन से हिजड़ा समाज इज टू डिफरेंट थिंग। हिजड़ा समाज इज अ वेरी सामाजिक, वेरी कल्चरल थिंग, जहाँ बहुत पूजा पाठ होती है, बहुत भगवान को पूजा जाता है, उन्हें भगवानों की तरह पूजा जाता है। वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। एंड ट्रांस विमेन्स आर डिफरेंट थिंग। Where you say this two differentials, हर हिजड़ा ट्रांस हो सकता है पर हर ट्रांस हिजड़ा नहीं हो सकती। ये चीज़ समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेट्स जस्ट कीप एज ट्रांस women's आर ऑल्सो कॉल्ड women's एंड इंटरसेक्स किड्स और इंटरसेक्स पीपल आर इनटू हिजड़ा समाज। ये हम चीज़ें जो बोलते हैं ना जन्मजात हिजड़ा है, दैट इज इंटरसेक्स बेबी। आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अपन कल एक नए ब्लॉग के साथ। अभी मैं जाऊंगी नीचे, पोहा लेके आऊंगी, खाऊंगी और सो जाऊंगी। कल मेरे परिवार वाले आने वाले, तो सी यू टुमारो गाइस विद अ न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दीजिए मेरे चैनल को, मुझे बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी and I would be sharing all informations about the community and trans life. So that's it for today. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye guys. Bye bye.